हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स और ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, थोड़ा थ्योरी भी देखे थे और क्वेश्चन को बनाना कैसे होता था ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप बताएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करा कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना है? डी वाई डी एक्स निकालना है और ये x और y में कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। कैसे? क्योंकि x जो है कनेक्टेड है एक तीसरा वेरिएबल t से, y भी कनेक्टेड है एक तीसरा वेरिएबल t से, यानी x y दोनों एक फिक्स वेरिएबल से कनेक्टेड है। उसका नाम क्या है? t है। तो इसका मतलब ये t क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब एक तो रही बात कि हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कैसा है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैसा फील दे रहा है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा ये फील दे रहा है। तो वो क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। यहाँ भी हमको दिख गया था 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर t की जगह tan थीटा रख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि cos 2 थीटा होता है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री भी यूज किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट भी बन जाएगा। डायरेक्ट आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, डिवाइड कीजिए, बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग tan थीटा पुट करते हैं t की जगह। और tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल एंगल में ये सेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। जहाँ भी t होगा वहाँ पे क्या रखेंगे? tan थीटा। और फिर हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये tan इधर चला जाएगा यानी कि tan इनवर्स t हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? नाउ जो x है वो बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा। अच्छा, तो ये किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। ये हो गया x। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ दिए। अब अगला आते हैं, जो हमारा y का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हम लोग क्या देखें कि अभी अभी x इज इक्वल टू ये t में था, y भी t में था। अब क्या हो गया? x थीटा में हो गया, y भी थीटा में हो गया। तो सिर्फ क्या हुआ है? वेरिएबल का नाम चेंज हुआ। ये t में था, ये थीटा में है, ये t में था, ये थीटा में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और ये तब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यू बाई भी लगाना पड़ता। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई यू बाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आसान है कंपैरिजन टू इसके, इसलिए इसको हम लोग चेंज कर लिए। अब हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते थे। अब हमारा थर्ड वेरिएबल कौन हो गया? थीटा हो गया। इससे पहले क्या था? टी था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का हो जाएगा कितना? 2। और इसको थोड़ा अच्छा सजा के लिख देते हैं तो cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ लेते हैं, dx बाई डी थीटा। अच्छा, अब इस पे आते हैं। इसको भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा? 2। तो माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई थीटा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा। तो माइनस 2 साइन 2 थीटा आ गया, इक्वेशन हो गया ये 2। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सेकंड को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट से। तो फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? डी वाई बाई डी थीटा की जगह हम लोग ये लिखेंगे तो माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन में
क्या रखेंगे dx और d थीटा का 2 cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और d थीटा भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। तो फाइनली क्या दिखने वाला है, dy बाई dx दिखेगा क्या, माइनस में माइनस तो रहेगा साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। लेकिन हम लोग आंसर को थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टी में था, तो हम लोग आंसर थीटा में कैसे दे सकते हैं, तो फिर थीटा का वैल्यू भी हमें वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू ये रहा, कितना है tan इनवर्स टी। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स टी रखेंगे, tan इनवर्स टी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये tan इनवर्स कैंसिल तभी होगा जब ये 2 यहाँ से हटेगा, 2 बीच में रहेगा तो वो tan कट नहीं सकता, हट नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 2 tan इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ेंगे, और अगर पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पहले से पता होगा। तो जो नहीं पढ़े हैं वो याद रख लें कि 2 tan इनवर्स टी का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स टी का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स टी का फार्मूला ये होता है। जो लोग इनवर्स नहीं पढ़े हैं वो याद रख लें, चूँकि बाद में आप लोग पढ़ेंगे ही, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो यूज कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर में क्या आएगा माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया dy बाई dx, यानी कि ये आ गया आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्रूव दैट dy dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा लग रहा है ये, लेकिन उसमें dy dx निकालना था। यहाँ पे क्या है, dy dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो इस बार हम लोग बनाएंगे कैसे, इस बार अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो लास्ट में इनवर्स फंक्शन में कुछ और भी काम करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इसको डायरेक्ट अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो आसानी से प्रूफ हो सकता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो x को उठाते हैं हम लोग, ये जो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू यू भी लाएगा तो नीचे का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 टी स्क्वायर का माइनस 2t, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे माइनस में करके, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 प्लस 2t। तो फाइनली हमें क्या दिखा कि 1 प्लस टी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 2t प्लस 2t माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस में है तो माइनस 2t का क्यूब, और ये हो जाएगा कितना माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 4t हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया dx बाई dt, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ दिए। अब हम लोग y पे आते हैं, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को छोड़ देंगे, ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले टर्म को छोड़ देंगे और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर बचेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये 2 आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया dy बाई dt। और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx जैसा कुछ चाहिए, तो डिवाइड कर लेंगे फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से dt डायरेक्ट उड़ा देते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं dy बाई dx, ठीक है। अब ऊपर में ये वाला पार्ट रहेगा, तो ऊपर में ये पार्ट और नीचे में रहेगा ये पार्ट, जिसका क्या है डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, डेनोमिनेटर कट जाएगा तो क्या बचेगा
2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4t बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है, तो ये 1 टाइम से, ये 2 टाइम से कट गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ माइनस है, अपॉन में आ गया कितना, अपॉन में आ गया माइनस का 2t, माइनस का 2t, माइनस तो ऊपर ले गया था ना, तो 2t बचा, तो ये आया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए x बाई वाई कुछ चाहिए ऐसा, यहाँ तो x बाई वाई आ नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लाने के लिए x को देखेंगे x है क्या, तो x ये कुछ है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, और नीचे क्या चाहिए, y चाहिए, तो y को भी देख लेते हैं एक बार, y ये चीज़ें हैं। तो हमें दिख गया कि ऊपर वाला टर्म तो आ रहा है लेकिन नीचे वाला टर्म गायब है, इसमें भी ऊपर वाला टर्म आ रहा है और नीचे वाला टर्म गायब है, तो क्यों ना नीचे वाला टर्म तो दोनों का सेम है, तो उसी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें किससे, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड कर लिए, इसमें भी डिवाइड कर देंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई डी एक्स, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन गया, सॉरी माइनस छोड़कर, ये बन गया कितना, ये कौन है, ये x है, ये x, और ये क्या बन गया, ये बन गया y, क्योंकि सेम चीज़ से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हमारे पास फाइनली क्या दिखा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। अब इसको उठा के इधर कर दिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0, और ये बात हो गया प्रूव्ड। तो जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो फाइनल जब आंसर आ जाता है उसके बाद हम लोग प्रूफ को देखते हुए काम करते हैं कि कैसे हम क्या पुट करें कि हमारा प्रूफ हो जाए। तो हम क्या किए कि पूरा आंसर जब निकाल लिए उसके बाद हम प्रूफ को देखें कि हमें x बाई वाई चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम किए हैं। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड डी सी ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो कि हमसे अगर पूछा जाता था कि y को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा चाहिए होगा अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो निकालना है हमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये चाहिए है तो ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, तो क्यों ना इसको एक अलग फंक्शन नाम दे दिया जाए, जैसे हम u नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं v। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या पड़ेगा, du बाई डी वी, लिखने में भी आसान हो जाएगा। तो क्यों ना इसको एक अलग फंक्शन मान लिया जाए, इसको एक अलग फंक्शन मान लिया जाए, इसको एक u मान लेते हैं, इसको एक v मान लेते हैं, और du बाई डी वी निकाल देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए कि दोनों को कुछ नाम दे देना चाहिए अलग अलग फंक्शन। जैसे हम क्या किए कि जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको हम लोग मान लिए कि लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना, डीसी निकालना। अच्छा, डीसी बारे में बता दें, डीसी का मतलब हुआ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब वही डेरिवेटिव ही हुआ, या एफ डैश एक्स बोल लो। ये डिफरेंशियलिटी में हम ये बात बोले थे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो फाइंड डीसी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे u एंड v मान लेंगे किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा du बाई डी वी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना पड़ेगा, du बाई डी वी। तो ये हमको अब निकालना है, क्योंकि u की जगह हम ये रख देंगे और v की जगह ये रख देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। तो
डी यू बाई डी वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार फिर से देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। कैसे, u एक फंक्शन है x का, v एक फंक्शन है x का, तो u और v दो वेरिएबल जो है एक तीसरे वेरिएबल x से कनेक्टेड है, मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे जो हमें चाहिए है। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया, x हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, रूट, बड़ा वाला रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इनटू में अब इस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो होल स्क्वायर ये साइन पे स्क्वायर नहीं है, ये जो एंगल है इस पे स्क्वायर है, तो रूट से ये बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग रूट का भी कर चुके, साइन का भी कर चुके, अब इस पावर का, तो पावर का क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर का हो चुका, अब अंदर वाले टर्म का था, अंदर वाले दो टर्म है तो ब्रैकेट में 0 प्लस 2x, अब इस 0 कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 4x, यानी कि 4x इंटू, और ये आ जाएगा छोटा सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद इसको लिख देते हैं कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये और ये कट जाएगा, 2 2 4, तो फाइनली हमारे को क्या दिखेगा कि 2 × x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, डी यू बाई डी एक्स, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 भी तो हमें निकालना है। तो अब हम लोग इक्वेशन 2 निकालते हैं, वो कहाँ से आएगा, v वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोलेंगे कि v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत ही आसान है, ये आ जाए कितना, ये जो कि 0 कोई मतलब है नहीं, सिर्फ 2x लिख लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x, इक्वेशन हो गया 2। हमें चाहिए क्या, du बाई डी वी, यानी कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेकेंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, चूँकि हमें du ऊपर चाहिए ना, du, तो du ये रहा, तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकेंड से, तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई डी एक्स यहाँ, और अपॉन में dv बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये वाला 2x, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, ये x से x भी कैंसिल हो गया। अच्छा, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट नहीं रहा है, तो du बाई डी एक्स भी आ जाएगा, तो du बाई डी वी आ जाएगा कितना, ऊपर में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बस इतना ही पे हम लोग आंसर छोड़ देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, सो दैट dy x इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x दिया है, y दिया है, dy बाई डी एक्स निकालिए एट t इज इक्वल टू पाई बाई 6। मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जब dy बाई डी एक्स आ जाएगा तो t के जगह कितना रख देना है, पाई बाई 6 रख देना और सॉल्व कर देना, बस इतना सा काम है। तो कहीं ना कहीं हमें dy बाई डी एक्स तो निकालना ही है, तो क्यों ना पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए। तो x दिया है, y दिया है, और ये भी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि x t से कनेक्टेड है, y t से कनेक्टेड है, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर जहाँ पर t होगा पाई बाई 6 रख देंगे, लेकिन पहले dy बाई डी एक्स निकालने के बाद, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यूब t, x इज इक्वल टू दिया है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से,
फिर नीचे वाले का स्क्वायर यू बाई भी लगेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा गायब, तो नीचे वाले को छोड़ देंगे यानी कि अंडर रूट कॉस 2t को छोड़ देंगे। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी, और फिर साइन का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी, और फिर साइन का हो जाएगा cos t, और t का डिफरेंस t के रेस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा। फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी कि साइन क्यूब टी, और नीचे वाले का डिफरेंसिएशन यानी 1/2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t, cos का हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ लिख लेते हैं इंटू में, माइनस साइन 2t इंटू में हो जाएगा 2। तो अब यहाँ देखते हैं क्या कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं एलसीएम भी आ जाएगा। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई, ये पावर 1 है, पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होते ही इसका रूट हट जाएगा, और 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को आगे लिख लेते हैं, तो 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब अगला आ जाएगा कितना cos 2t, फिर कितना आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्यूब टी, और इंटू में आ जाएगा साइन 2t। सही है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, लास्ट में चल के हमें टी के वाले π/6 तो रखना ही है, तो बाद में हम लोग देख लेंगे इसको, तो ज़्यादा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। अब हम आते हैं y वाले पे, तो y वाला क्या था कि y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है कि cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखते हैं dy बाई डी टी, तो यहाँ भी u भी लगेगा, तो यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा, फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे यानी कि अंडर रूट cos 2t को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 3 cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख देते हैं, साइन टी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी कि cos क्यूब टी को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट का हो जाएगा 1/2 रूट यानी 2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस साइन 2t, और इंटू में 2 भी आएगा, तो फाइनली ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, रूट cos 2t एलसीएम आ जाएगा, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2t के पावर 3/2, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, रूट हट जाएगा, तो cos 2t, और ये 3 को आगे लिख लेते हैं, और cos स्क्वायर टी, और इंटू में साइन टी माइनस cos क्यूब टी। अच्छा, ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन 2t, साइन 2t। तो फाइनली ये आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये dy बाई डी टी था, ये इक्वेशन 2 है, और ये dx बाई डी टी था, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। तो हम लोग सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट से, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्योंकि जगह कम है और ये लिखना बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं। तो जब हम सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई डी एक्स बचेगा, इज इक्वल टू ये पार्ट ऊपर रहेगा -3 साइन कॉस -3 cos 2t और इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये पूरा टर्म आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t और प्लस साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t। अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, π/6 रख देना है। तो इस बात को ऐसे लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे, और वैल्यू भी सोचते चलते हैं डायरेक्ट। तो ये तीन कॉमन नहीं है, तो फिलहाल 3 को रखना पड़ेगा 3। अच्छा, cos 2t, अब t के जगह π/6 रखेंगे, तो π/6 इंटू 2 तो π/3 हो जाएगा, और cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/4
2 लिख दिए। अच्छा इनटू में cos t और t की जगह π/6, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 और उसका स्क्वायर है तो √3/2 तो 3/4 हो जाएगा। और sin t sin 30 कितना होता है 1/2 तो 1/2 हो गया, प्लस फिर cos t कितना, cos 30 t की जगह π/6 करके cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 तो √3/2 का क्यूब, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर इंटू sin 2t t की जगह क्या रखेंगे π/6 तो π/6 से 2 कट जाएगा तो π/3 cos π/3 मतलब cos 60 कितना होता है √3/2 तो हो जाएगा √3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 sin स्क्वायर t यानी कि 3 sin स्क्वायर t की जगह π/6 तो 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर cos t यानी cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। cos 2t t की जगह π/6 तो cos कितना हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। फिर प्लस sin क्यूब t तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा। sin 2t तो sin 60 √3/2 होता है। अब हमें इसको सॉल्व करके चेक कर लेना कितना आ रहा है आंसर। तो कितना आ जाएगा जी, ऊपर में आ जाएगा 3 3 जा 9, ऊपर में आ जाएगा 9, ऊपर में आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 9/16 माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा, ये वाला था माइनस में, ये किस में था माइनस में, और ये प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 8 2 जा 16। अच्छा ऊपर तो आ रहा है 0, नीचे तो बहुत कुछ आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन में 4 2 जा 8 2 जा 16 और यहाँ आ जाएगा प्लस √3/16। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 0 और 0/समथिंग 0 ही होता है, तो ये आ गया dy/dx कितना आ गया एट x = π/6 0। तो ये बात होता है प्रूव। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन देखेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।